हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। अब देखो, अगर आपने मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 कर ली है तो फिर करना है ये एक्सरसाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं की और आप सीधा यहाँ पे आ गए तो बच्चे आपको डिफिकल्टी होगी। अगर आपको वो आती है, आप ये एक्सरसाइज सीखने आए हो, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आप कर सकते हो। मेरा नाम है साहिल वर्मा और मैं पढ़ाता हूँ बच्चे एक पंजाब के शहर संगरूर में। ऑफलाइन सेंटर है मेरा, सेक्टर 17 में। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप संगरूर के हो तो आप संगरूर आ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कोई बैच लेना चाहते हो तो मुझे ऑनलाइन कमेंट कर देना, यूट्यूब पे मुझे शो हो जाते हैं, मैं सभी के कमेंट देखता हूं बच्चे, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.4। अब देखो बच्चे, इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले आपने बच्चे क्या सीखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। सर, पर्टिकुलर फंक्शन का मतलब बच्चे कुछ खास फंक्शन होते हैं जिनकी हमें इंटीग्रेशन एज इट इज यूज करनी पड़ती है। अब देखो सर, वो फंक्शन कैसे होते हैं। अब देखो, फॉर्मूला तो आपको याद करना है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, लेकिन उसको लगाना कैसे है वो मैं सिखाऊंगा बच्चे, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आपकी इतनी प्रैक्टिस फॉर्मूला में ही करवा दूंगा। आप कहोगे सर ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अभी देखो, सबसे पहले फॉर्मूला, अगर मैं आपसे पूछूं कि dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आपको कोई भी ऐसी टाइप आ जाए, इसके क्वेश्चंस क्या बनेंगे वो भी अभी कराता हूं, थोड़ा सा वेट करो। अब सर इसकी इंटीग्रेशन करवाओ। सर अगर ये वाली इंटीग्रेशन आ जाए बच्चे तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। क्या होती है बच्चे, 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। और सर इसमें क्वेश्चंस क्या बनेंगे, अगर बच्चे आपको ये क्वेश्चन आ जाए अब x स्क्वायर प्लस 9, तो सर क्या करेंगे। सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन बच्चे पर्टिकुलर फंक्शन की इंटीग्रेशन है, तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं 9 को बच्चे ऐसे लिख लूंगा 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बना, dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे, अब मेरा a की वैल्यू बच्चे कितनी है, मेरी a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू कितनी है बच्चे 3, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/a मतलब 3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c। खत्म बच्चे। सर इसके जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी लो सर करवाता हूं मैं। अगर बच्चे इसमें ये क्वेश्चन आ जाए x स्क्वायर प्लस 15, सर इसका तो कोई स्क्वायर रूट ही नहीं है। यहां पे पहले आपने 9 लिया था, 9 को तो मैंने 3 का स्क्वायर लिख लिया था, लेकिन सर यहां पे तो 15 आ गया। तो बच्चे कुछ डरना नहीं है, 15 का कुछ नहीं होता ना स्क्वायर, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस रूट 15 का स्क्वायर। बच्चे अगर 15 का स्क्वायर नहीं है आपके पास तो मतलब 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आप रूट 15 का स्क्वायर तो 15 ही होगा ना, तो मैंने रूट 15 लिख लिया। अब मेरी a की वैल्यू कितनी हुई बच्चे, रूट 15। देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो बच्चे क्या आंसर आएगा, 1/a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है बच्चे, प्लस c। खत्म बच्चे। सर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, क्यों नहीं बन सकता बच्चे, और भी बन सकता है। सर एक क्वेश्चन और करवा दो। सर अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं उलझा के डाल दूं, जैसे सर ये क्वेश्चन ऐसे डाल दूं मैं, 25x स्क्वायर प्लस 16, 25x स्क्वायर प्लस 16, सर ये भी यही टाइप है, बिल्कुल यही टाइप है बच्चे, बिल्कुल यही टाइप है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चे, अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे, सर इसको मैं ऐसे लिखूंगा dx डिवाइड में, अब देखो बच्चे 25x स्क्वायर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x का होल स्क्वायर, 25 है बच्चे, इसको लिख लिया 5x का होल स्क्वायर। सर 16 है, 16 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, लिख सकता हूं बच्चे 25x स्क्वायर का मतलब 5x का होल स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो बच्चे इसमें अब x की वैल्यू मेरी कितनी बन गई, 55x मतलब 5x, 55 गलत निकल गया बच्चे मुंह से। x की वैल्यू अब मेरी कितनी है बच्चे 5x, देखो यहां पे x था, यहां पे बच्चे 5x है, और साथ में a की वैल्यू तो कांस्टेंट है, कितनी है 4 है, वो तो सेम है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सर इसका आंसर आएगा 1/a, 1/a। वैसे ही tan इनवर्स
x बाय ए। अब सर x की वैल्यू कितनी है सर 5x है, डिवाइड में सर a कितना है सर 4 है, तो कितना आंसर आ गया 5x बाय 4 प्लस c। लेकिन आप अभी भी गलती कर रहे हो, यहां पे एक चीज मेरे को बताओ यहां पे क्या आएगा। तो सर यहां पे आएगा, आपने बताया है कि जो भी एंगल होता है ना बच्चे उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है इंटीग्रेशन में। अभी ये क्वेश्चन थे, इसमें x का डेरिवेटिव 1 होता है बच्चे। देखो ये x का स्क्वायर बना ना, x का डेरिवेटिव 1, तो यहां पे तो बच्चे 5x है, तो 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, साथ में 5 आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट एंगल से बाहर बच्चे कितना आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई में 5। सर एक क्वेश्चन और करवाओ, अच्छे से पता चल जाएगा। अभी ले बच्चे, अगर मैं तेरे को कहूं कि मेरे को 4x² प्लस 9 करके दिखा, तो सर आप कहोगे dx डिवाइड बाय 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सर इसको आगे कैसे सॉल्व करें, सर अभी लो 1/a 3 tan इनवर्स एंगल कितना है बच्चे 2x डिवाइड बाय a कितना है 3 प्लस c, और साथ में क्या आएगा 3 के 2x का डेरिवेटिव कितना बच्चे 2, साथ में कितना आ जाएगा 3 2 का 6, ये वाला। क्लियर बच्चे। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला करवाया ना, क्वेश्चन कितने करवा दिए 1 2 3 4। सर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। अभी लो बच्चे, इसमें और क्वेश्चन बना दूं मैं। अभी देखो कैसा क्वेश्चन, सर अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 16, अगर बच्चे मैं आपको कह दूं x प्लस 2 का स्क्वायर बना लिया मैंने प्लस 16 है, तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं हम। ये बच्चे मैं वैसे ही लिख रहा हूं, ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि इसको मैं ऐसे लिख लूंगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बिल्कुल इजी। x प्लस 2 का स्क्वायर है, 16 का क्या लिख लिया 4 का स्क्वायर। सर 1/4 सर tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइड बाय सर a डिवाइड बाय a, तो a कितना है बच्चे 4 प्लस c। बस बच्चे हो गए, ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्लियर, कोई डाउट बच्चे इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने एक तरह के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सर एक इसके साथ 1 लगा दो बच्चे। क्यों 1 क्यों लगाया, वैसे तुम लगाओ मत, क्यों, क्योंकि देखो एंगल का डेरिवेटिव x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चे 1, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, तो x प्लस 2 के डेरिवेटिव से डिवाइड मतलब 1 से डिवाइड, तो इसलिए 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है बच्चे। क्लियर, कोई डाउट फर्स्ट फॉर्मूला में। अब देखो हमने फॉर्मूला 1 किया, क्वेश्चंस अनेक कर लिए बच्चे। यही स्टाइल है मेरा तो पढ़ाने का यार, इसके अलावा मेरे को तो अच्छा नहीं लगता कि मैं अगर बच्चे को किसी को सिखाऊं तो अच्छे से ना सिखाऊं। अब ये एग्जांपल साथ में नोट डाउन कर लेना, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चे तो आप कहोगे सर ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आपने करवा दिया था, ये तो आपने स्टार्टिंग में करवा दिया था। अब देखो सर अभी यहां पे लिख देता हूं बच्चे सारा, dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ये हुआ मेरा पर्टिकुलर फंक्शन फर्स्ट का फॉर्मूला। सर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फॉर्मूला। अब देखो सर अगर यहां पे dx डिवाइड बाय कौन सा करवाऊं पहले, चलो ये करवाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log ऑफ मोड x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a प्लस c, 1/2a log ऑफ मोड x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a प्लस c। सर ये सब फॉर्मूले के रिलेटेड क्वेश्चन करें। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए dx डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 16 आ जाए बच्चे, तो आप कैसे करोगे इसको। सर अभी कर लेंगे सर, कैसे, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सर आगे क्या करें, सर इसमें अब a की वैल्यू कितनी है, देखो x तो बच्चे x ही है, a की वैल्यू यहां पे मेरे पास 4 है, a की वैल्यू कितनी है बच्चे 4, तो सर 1/2a की वैल्यू 4। क्लियर बच्चे, log ऑफ मोड x माइनस a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 डिवाइड बाय x प्लस 4 प्लस c। क्लियर बच्चे, इसमें एक क्वेश्चन वैरायटी का क्वेश्चन करवाता हूं और अच्छा सा क्वेश्चन। अब सर अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सर 4x का स्क्वायर माइनस 9 आ जाए बच्चे, 4x का स्क्वायर माइनस 9, तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको बच्चे कैसे लिखूंगा मैं,
4x को कैसे लिखूंगा, 2x का स्क्वायर माइनस 9 को बच्चे 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बना dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो बच्चे क्या आएगा 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 3। अब सर log ऑफ x माइनस a, सर x की वैल्यू कितनी है 2x, x माइनस a x प्लस a प्लस c, और साथ में बच्चे क्या आएगा बाहर डेरिवेटिव से डिवाइड, बाहर डेरिवेटिव से डिवाइड। सर 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, सर देखो फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चे 2x का डेरिवेटिव साथ में कितना आ जाएगा, एक 2 भी आ जाएगा। क्लियर बच्चे, साथ में क्या आ जाएगा, एक 2 भी आ जाएगा। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? अब नीचे कितना बन गया 2 2 3 का 6 6 2 का 12 बन गया बच्चे। क्लियर, सेकंड फॉर्मूला क्लियर आपको, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना बना 1/2a लॉग ऑफ मॉड x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियर बच्चे, अब हम करते हैं फॉर्मूला नंबर 3, अब हम करते हैं फॉर्मूला नंबर 3। अब देखो सर हमारे पास 2 फॉर्मूले तो आ गए बच्चे, अब तो फॉर्मूला तीसरा करना है। सर तीसरा फॉर्मूला कैसा है, अभी लो बच्चे, जैसे अब देखो बच्चे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो आप इसको इस फॉर्म को इस फॉर्म में ले जाओ माइनस कॉमन लेके, क्या करो इसमें से माइनस कॉमन ले लो और ये यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर नहीं लेना, इसको डायरेक्ट करना है तो आप ऐसे कर लो बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर बच्चे, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ जाए कोई भी, ऐसे क्वेश्चन आ गया आपको 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे, dx डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सर आगे a की वैल्यू कितनी हुई बच्चे 4, तो 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड में a माइनस एक्स प्लस सी। खत्म बच्चे, और डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, सिंपल 1/8 बन गया। क्लियर बच्चे। सर ये फॉर्मूला इसके साथ कैसे मैचिंग कर रहा है बच्चे, देखो बहुत ही सिंपल चीज है, अगर मैं इस फॉर्मूले में से माइनस कॉमन निकाल लूं, ये यही बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल के पॉजिटिव बन जाएगा, ए स्क्वायर बच्चे नेगेटिव बन जाएगा। अब अगर यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है तो कैसे लगाएंगे बच्चे, माइनस तो यहाँ पे है, माइनस 1/2 लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, ये भी फॉर्मूला बच्चे इसी का है, पर उसके लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले से। क्लियर बच्चे, तो मैं ये चीज़ नहीं करवाता, माइनस वहाँ पे जब भेज दूँ फिर लोग m/n बनाऊँ, तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ, क्योंकि बुक वाले भी सीधे ही यूज़ करते हैं कि इसको अलग ही वैल्यू दे दो। कौन सा बच्चे, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ये क्या बन गया 1/2 लॉग a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? अब देखो फॉर्मूला नंबर 4, अब हमने फोर्थ फॉर्मूला कौन सा करना है, मतलब फोर्थ मतलब चौथा, तो अब करेंगे हम खा ले बेटा परोठा। यार कितनी गंदी राइम है ना, छपड़ी टाइप, क्या यार। छपड़ी से याद आया, वो आजकल वो दिन चल रहे हैं ना, हैप्पी पता नहीं क्या होता है, किस डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, हग डे, टेडी डे, अब वैलेंटाइन डे है 14 को, मेरा तो वैलेंटाइन डे सिंगल ही निकल जाएगा। फिर वो कहते हैं ना, सुना दूंगा ना, जैसे लास्ट वीडियो में एक लाइन डाली थी तो किसी ने कहा था सर एक आधा छोड़ दिया करो, एक आधी लाइन, वो क्या थी वैलेंटाइन डे पे वो लाइन क्या थी, आज तो मेरे पास मार्कर भी रेडी है बच्चे, वो क्या थी ਉਹ ਲਾਈਨ ਯਾਰ, ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਮਸ਼ੂਕ वाली लहन साडे हाथ च नहीं पाई रब ने। अब पंजाबी वालों को समझ आ जाएगा, हिंदी वालों को नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि गर्लफ्रेंड वाली लाइन भगवान ने नहीं डाली बच्चे मेरी इस कुंडली में। अब देखो चौथा फॉर्मूला, dx डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये होता है बच्चे साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस सी, साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस सी। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी लो बच्चे, dx डिवाइड बाय, अगर ये चीज आ जाए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं 9 को बच्चे कैसे लिखूंगा 3 का स्क्वायर, तो मेरी a की वैल्यू कितनी बची बच्चे 3 बनी,
तो साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 3 प्लस c। देखो x तो एज इट इज ही है बच्चे, 3 का डिवाइड में a आ गया, ठीक है। अब सर अगर इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए 9 माइनस 25x², दे है भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अब सर इसको कैसे करेंगे, अभी कर लेते हैं बच्चे। 9 को क्या लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर, 25 को क्या लिखूंगा 5x का स्क्वायर। बहुत बच्चे पता क्या करते हैं बच्चे, कॉमन निकालते हैं, 25 कॉमन लेते हैं, फिर 9/25 करते हैं, फिर -x² करते हैं, फिर 9/25 को 3/5 का होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर कॉमन लेते हैं। मैं इतना झंझट ही नहीं करता बच्चे, मैं डिवाइड कर देता हूँ सीधा डेरिवेटिव से। सर इसको कैसे लिखेंगे अब, a² - x² को बच्चे देखो साइन इनवर्स x की जगह बच्चे क्या है 5x, a की जगह बच्चे क्या है 3, ठीक है, प्लस c, और साथ में क्या आएगा बाहर आएगा बच्चे डेरिवेटिव से डिवाइड, एंगल में नहीं डालना बच्चे। 5x का डेरिवेटिव बाहर कितना आ जाएगा 1/5, ये आंसर आ गया बच्चे। 5 बाहर आएगा, अंदर मत डाल देना बच्चे, क्लियर, ये हमेशा बाहर ही आएगा डेरिवेटिव। क्लियर बच्चे, कोई डाउट अब चौथे फॉर्मूले में। अब सर फिफ्थ फॉर्मूला करा दो, यहां पे लिख दो dx डिवाइड बाय a² माइनस x², कितना आएगा बच्चे साइन इनवर्स x/a प्लस c। खत्म बच्चे। क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला नंबर 5, dx डिवाइड बाय, अब कौन सा रह गया, अब स्क्वायर रूट में आ गया x² प्लस a²। देखो पहले हमारे पास a² माइनस x² सिंपल आया, फिर स्क्वायर रूट में आया, अब स्क्वायर रूट में x² प्लस a² आ जाएगा। देखो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा सिंपल log ऑफ मोड x प्लस ये वाली एज इट इज वैल्यू प्लस c। क्लियर बच्चे। अब देखो कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास ये क्वेश्चन है बच्चे, dx डिवाइड बाय x² प्लस 16 है, तो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख लूंगा 16 को। सर यहाँ पे कैसे लगाएंगे, इसको लगाने का ना बच्चे बहुत अच्छा मेथड पता क्या होता है, log ऑफ मोड x को एज इट इज रखा प्लस, अब ये वाली सारी रिपीट कर दो स्क्वायर रूट को, x² प्लस 4 का स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, खत्म। अगर सर ऐसा क्वेश्चन ये आ जाए बच्चे, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, dx डिवाइड बाय 25x² प्लस 64, तो सर इसको कैसे करेंगे, अभी ले बच्चे, इसको कैसे लिखूंगा मैं, dx 5x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, x² प्लस a², तो बच्चे क्या आएगा log ऑफ मोड x, log ऑफ मोड x। अब x की जगह पे बच्चे कितना है 5x प्लस, जो मैं समझा रहा था, ये सारी स्क्वायर रूट रिपीट कर दो, ये सारी स्क्वायर रूट क्या कर दो रिपीट कर दो। डिवाइड में बच्चे क्या आएगा, डिवाइड में बाहर डाल देना 1/5x का डेरिवेटिव 5, 1/5 प्लस c, डिवाइड में बस 5 डाल देना बच्चे। क्लियर, ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला भी हो गया। कौन सा, ये हमने अभी कौन सा किया, x² प्लस a² log ऑफ मोड x प्लस 6, ठीक है बच्चे, सिक्स्थ फॉर्मूला। अब फिफ्थ फॉर्मूला तो हो गया, अब हम करते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला। अब देखो बच्चे, यार देखो मैं ना आपको फॉर्मूलों के साथ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बच्चे ज़्यादातर। अभी तक हमने 20-25 क्वेश्चन कर भी लिए, अब हमारा सिर्फ एक फॉर्मूला बच गया, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको इजी लगेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो सिक्स्थ फॉर्मूला कौन सा है, बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल सेम है बच्चे, x² माइनस a²। देखो log ऑफ मोड x प्लस ये वाली ब्रैकेट रिपीट कर दो प्लस c बच्चे। क्लियर, अगर लगाना आ जाए बच्चे तो आप तो लगा लोगे ना। अब देखो dx डिवाइड बाय x² माइनस 9, तो ये कैसा लगेगा log ऑफ मोड x प्लस स्क्वायर रूट को रिपीट कर दो x² माइनस 9 प्लस c। खत्म बच्चे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ जाए x की, मतलब 5x का होल स्क्वायर है तो 5 से डिवाइड कर देना, बाहर बिल्कुल सेम डाल दो ऐसे ही। क्लियर बच्चे, जैसे लास्ट फॉर्मूला करवाया। अब मेरे पास ये 6 फॉर्मूले हुए बच्चे, कौन कौन से, जो मैंने अभी ऊपर लिखे हैं। देखो यार बच्चे, मैं ना करवाने के लिए आपको ना अभी 12 फॉर्मूले करवा सकता हूँ। अभी देखो जैसे ये रूट x² माइनस a² है, ये न्यूमिनेटर में भी आएगा, उसका अलग फॉर्मूला log mod ऑफ x प्लस x/2 स्क्वायर रूट दिस प्लस, है ना। यार मैं वो करवाना ही नहीं चाहता,
अभी, ठीक है। मैं इसीलिए अपने हिसाब से चल रहा हूँ कि आपको अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग करवाई जाऊँ कि आपको डिफिकल्ट ना लगे। अगर मैं आपको अभी वो सारे फॉर्मूले करवा दूँ, जैसे इसका फॉर्मूला मैं करवा दूँ आपको x/2 दिस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस, मैं अपनी नॉलेज नहीं झाड़ने आया बच्चे, मैं वैसे पढ़ाने आया हूँ जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। अगर देखो कल को कोई बच्चा मेरे पास बाहर से आता है और मेरे पास टाइम नहीं है ऑफलाइन में, तो मैं उस बच्चे को कहूँगा कि बच्चे मेरी वीडियो देख, जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया ना उससे अच्छा ही पढ़ाया यूट्यूब पे, तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ बच्चे, तो मेरा यही स्टाइल है, ठीक है बच्चे। तो अब मैंने 6 फॉर्मूले करवा दिए। अब इसमें ना एक चीज है बच्चे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या है बच्चे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब मैंने ना एक वीडियो डाली हुई है 4 मिनट की, मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाय साहिल वर्मा, आपको दिख जाएगी। पर इसके अलावा मैं यहाँ पे भी सिखाऊंगा, ये मतलब नहीं यहाँ पे भी सिखाऊंगा नहीं, पर मैंने वो वीडियो भी डाल रखी है लास्ट ईयर इंटेग्रेशन के लिए, ठीक है बच्चे। तो आपके ये फॉर्मूले कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे कि हाँ ये तो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं बच्चे। थैंक यू। अभी करते हैं क्वेश्चंस बच्चे। अब मैंने आपको फॉर्मूले करवा दिए, अब मैं करवाने जा रहा हूँ आपको बहुत ही प्यारे से एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन। अब देखो सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बच्चे। क्या है? 3x का स्क्वायर डिवाइड बाय x की पावर 6 प्लस 1 dx। सर अगर आपको ये चीज दिख जाए ना, x का स्क्वायर और नीचे दिख जाए x की पावर 6, तो आपने पहले इसको रिड्यूस ऐसे करना है बच्चे। देखो 3x का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1। x की पावर 6 को ऐसे लिख लिया बच्चे, x की पावर 3 उसकी पावर 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे देखो x की पावर 3 का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है सीधा। अगर आपने 7.2 एक्सरसाइज की है ना, तो वहां पे भी ये एक क्वेश्चन आया था जहां पे डिवाइड में x की पावर 6 पड़ी थी और ऊपर x की पावर 2 पड़ी थी। तो मैंने क्या किया था, x की पावर 6 को ऐसे लिख लिया था, x की पावर 3 उसकी पावर 2। देखो 3 2 का 6। अब देखो कई बच्चे ना बेवकूफ क्या करते हैं, सर 3 2 5 बच्चे मल्टीप्लाई में है, 3 और 2 कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 6 होगा। अब सर देखो पुट कर दो x क्यूब को, पुट कर दो x क्यूब को t, पुट क्या करना है? x क्यूब को t। सर x क्यूब का डेरिवेटिव सर 3x स्क्वायर और dt डिवाइड बाय dx, विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव करेंगे। 7.2 कर लिया अगर नहीं पता ये चीज, ठीक है। तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। हमने क्यों पुट किया पता चला? क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा था x क्यूब का। सर आगे देखो 3x स्क्वायर dx की वैल्यू dt, और साथ में ये क्या बन गया बच्चे? t का स्क्वायर प्लस 1। x क्यूब को क्या पुट किया? t का स्क्वायर प्लस 1। अब मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, 1 का स्क्वायर। तो सर ये कौन सा फॉर्मूला बना? ये बना बच्चे फर्स्ट फॉर्मूला, dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सर आपने लगाना सिखाया था, क्या फॉर्मूला था? 1/a tan इनवर्स t डिवाइड बाय 1 प्लस c, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो बच्चे x की जगह पे अब t है, 1 तो 1 ही है कांस्टेंट, t/1। सर अगला स्टेप क्या करेंगे? t की वैल्यू पुट कर दो बच्चे, आपका आंसर 1/1 1, और ये बना tan इनवर्स t की वैल्यू बच्चे क्या थी? x क्यूब प्लस c। खत्म बच्चे क्वेश्चन। कुछ डिफिकल्ट था? बिल्कुल भी नहीं। सर इसके जैसा ना, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, क्या सर डिट्टो क्वेश्चन है? बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है बच्चे। अभी करवाता हूं, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सर, 8th क्वेश्चन कैसे डिट्टो क्वेश्चन है। अभी देख यहां पे बच्चे क्या पड़ा है? x की पावर 2 डिवाइड बाय x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। सर इसको x की पावर 2 दिख गया, x की पावर 6 दिख गया, इसको मैं ऐसे लिख लूं? क्यों नहीं लिखेगा बच्चे? अभी लिखेगा। तो इसको x की क्यूब का स्क्वायर प्लस a की पावर 6 को क्या लिख लिया बच्चे? a क्यूब का स्क्वायर। कोई डाउट बच्चे? अब क्या करोगे सर? पुट करेंगे। सर पुट किसको करेंगे? सर x क्यूब को पुट कर लेते हैं t, तो ये बना 3x स्क्वायर dx dt। ऊपर बच्चे करवाया मैंने। सर x स्क्वायर dx की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो ये 3 इसके डिवाइड में चला गया बच्चे, ये वाला 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके डिवाइड में चला गया। तो x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी बनी? 1/3 dt डिवाइड बाय सर x क्यूब की वैल्यू t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर। तो सर इस पे भी तो वही चीज बन गई बच्चे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? बट स्क्वायर रूट में है। अब देखो स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, ए की क्यूब हो चाहे ए हो। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं 2 कांस्टेंट है तो आप कहोगे सर 2 कांस्टेंट है। अगर मैं पूछूं 8 कांस्टेंट है तो सर आप कहोगे 8 कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब बच्चे क्या है 8, तो सर क्यूब का कांस्टेंट का क्यूब तो कांस्टेंट ही होगा ना बच्चे। तो मेरे को एक चीज बता, अगर a कांस्टेंट है तो a का क्यूब भी तो कांस्टेंट है। तो सर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपने क्या बताई थी? ये पढ़ी बच्चे। मैंने आपको कहा था आपने क्या करना है 1/3 log ऑफ मॉड x। अब सर x की जगह पे तो सिंपल t का स्क्वायर है, सिंपल t का स्क्वायर है, तो सर t डाल दो यहां पे प्लस मैंने कहा था इसको एज इट इज लिख दिया करो, स्क्वायर रूट वाली को एज इट इज चपका दो। तो a की पावर 3 की पावर 2 प्लस c। सर अगला स्टेप सर t की वैल्यू पुट कर दो, बस x क्यूब जहां पे t दिख रहा है ना वहां पे x क्यूब डाल दो बच्चे, खत्म। देखो यहां पे क्या होगा log ऑफ t x क्यूब प्लस t का स्क्वायर x क्यूब का बच्चे जब स्क्वायर करूंगा मैं कितना आएगा x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c। क्योंकि देखो t का स्क्वायर है ना, t की वैल्यू x क्यूब का स्क्वायर किया, x क्यूब को x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो x की पावर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया बच्चे इतनी जल्दी। अब देखो सर इसके जैसा एक क्वेश्चन और भी दिख रहा है बच्चे अभी मेरे को, ये वाला क्वेश्चन। सर डिवाइड में tan पड़ा है, ऊपर सीकेंट स्क्वायर x पड़ा है, तो बच्चे क्या कर रहा है पुट करके पढ़ा कर। अगर मैं कहूं मैं पुट कर लूं पुट tan x इज इक्वल टू t, तो सर tan x का डेरिवेटिव, सर tan x का डेरिवेटिव आपने इतनी बार बता दिया सीकेंट स्क्वायर x, तो सर dt का डेरिवेटिव dt डिवाइड बाय dx। सर dx को यहां पे भेज दो, तो बच्चे क्या बना सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो सर सीकेंट स्क्वायर dx तो ये तो बन गया सिंपल dt, और डिवाइड में बच्चे क्या बना मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ tan x का होल स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। 4 को बच्चे मैं कैसे लिखूंगा, मैंने अभी बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में 2 का स्क्वायर। तो सर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को अब कैसे लिखूंगा log ऑफ मोड t प्लस ये सारी वैल्यू t स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया बच्चे, बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे। तो t की वैल्यू पुट कर लेना बच्चे, t की वैल्यू क्या है मेरी tan x, तो आंसर कितना आ गया log ऑफ मोड tan x प्लस ये सारी ब्रैकेट एज इट इज लिख दो बच्चे, tan x का स्क्वायर है ना tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c, खत्म बच्चे आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब सर कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, हमें पता भी नहीं चला सर, क्या बात है। अगर बच्चे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड कर दूं ना मैं, तो क्वेश्चन जितने मर्जी लगा लेना, आप कहोगे कि सर क्या बात है क्या बात है क्या बात है वे जट्टा क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कीड़ा सा निकल जाता है बच्चे। सर 4th क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, 3rd हो जाएगा सर इजीली, 2nd हो जाएगा। अब ये 3 क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चन वैसे मुझे करवाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूं। जैसे कि ये 2nd क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे क्या है 4x का स्क्वायर, तो 4x के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई 2x का स्क्वायर, तो 1 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। तो बच्चे ये कौन सी टाइप हुई, ये हुई dx स्क्वायर रूट ऑफ, देखो चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए चाहे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आए बच्चे एक ही बात है। अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की बात करूं, यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है तो दोनों प्लस में ना, तो बच्चे डरना नहीं, सेम चीज है बिल्कुल। तो क्या आंसर आएगा log ऑफ x, क्या आएगा बच्चे log ऑफ x प्लस log ऑफ x, और जो क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट दिया उसका सेम डिट्टो छाप दो, मतलब 1 प्लस 2x का स्क्वायर जो यहां पे है बच्चे प्लस c, डिवाइड में बच्चे क्या आएगा। अब मेरे को डिवाइड में बता, देखो 2x का डेरिवेटिव, यहाँ पे x सिंगल नहीं है बच्चे 2x है, तो साथ में डिवाइड में क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव 2। क्वेश्चन नंबर 2nd खत्म। क्वेश्चन नंबर सर 3rd dx डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो सर मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकता भाई, लिख सकता हूं। तो ये भी तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बच्चे ये क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कर दो वही चीज log ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट, बिल्कुल सेम स्क्वायर रूट बच्चे बिल्कुल सेम। ये क्वेश्चन में है ना ऐसे ही डाल दो
1 का स्क्वायर प्लस सी। अब मेरे को डिवाइड में बता दो बस क्या आएगा बच्चे। डिवाइड में आएगा 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। बच्चे डिवाइड में क्या आएगा -1। अब सर हमारे टीचर ने तो ऐसे सिखाया है, अब मेरे को तो सर वैसे ही करवा दो, इसका स्क्वायर सर 4 + x स्क्वायर। बच्चे मैं ऐसे नहीं करता, मैं सीधा करता हूँ। जहाँ बच्चे क्या करते हैं सर, टीचर ने सिखाया था पहले इसको ना पुट कर लो 2 माइनस एक्स को t, उसके बाद इसको t में ले जाओ, उसके बाद ऐसे कर लो। बच्चे जब हमारे पास सीधा सोल्यूशन है तो मैं टेढ़ा क्यों जाऊं, मेरे को ये नहीं समझ आता। सीधा कर लो बच्चे, कोई नंबर नहीं काट सकता आप मुझे, ठीक है। अगर आपका टीचर ये बात कह रहा है ना कि ये टीचर ने आपको सीधा सिखा दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है बच्चे, तो वो जिस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा ना बच्चे, उसमें मैं खुद सिखाऊंगा 1 कैसे बनाना है। ये बिल्कुल सही मेथड है, ठीक है। क्योंकि मेथड वो गलत होता है बच्चे जो हर एक क्वेश्चन पे नहीं लगता, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लगता है। ये सभी क्वेश्चन में अप्लाई होता है। अपने टीचर को सिखा देना अगर आपके टीचर ने कोई आर्ग्यू किया आपसे, ठीक है बच्चे। क्योंकि हमने एमएससी की हुई है मैथमेटिक्स में, बीएससी नॉन मेडिकल की हुई है, 18 मैथ बीएससी में किए हैं, 20 मैथ 5 चौका हाँ 20 मैथ किए एमएस में, 38 मैथ किए हुए हैं भाई हमने भी, तभी करवा रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चे। कोई ऐसी कोई बात नहीं है तो सीधा बोल देना, मुझे तो खिंच चढ़ जाती है कई अनपढ़ टीचरों से। तो बच्चे अब ये क्वेश्चन तो यार मैंने करवा दिया था बच्चे ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। तो मैं 9 को ऐसे लिख लूं बच्चे 3 का स्क्वायर 5x स्क्वायर। सर क्या मजाक कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे क्या फॉर्मूला था, dx बाई रूट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। सिंपल बच्चे, साइन इनवर्स x की जगह बच्चे क्या है 5x, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस c। एक चीज और आएगी बच्चे, 5x का डेरिवेटिव बाहर क्या आएगा 1/5। क्वेश्चन आपका खत्म। सर एक बार फिर से करवा दो, तेज करवा दिया बच्चे, ये मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिया था ये क्वेश्चन। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग में करवाया हुआ है, वहां से खुद करो, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो यार अगर पीछे करना है। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बच्चे फॉर्मूला, साइन इनवर्स x डिवाइड बाई a। x की जगह पे अब देखो 25x स्क्वायर था तो मैंने इसको लिख लिया 5x का होल स्क्वायर। खत्म बच्चे ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। अभी मैं बता के हटाऊं पीछे ही आपको कि अगर आपको एक्स स्क्वायर दिख जाए और एक्स की पावर 6 दिख जाए, पहले तो इसको ऐसे लिखो एक्स क्यूब का स्क्वायर। एक्स की पावर 6 को कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब सर पुट कर दो, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। सर 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू बच्चे कितनी आई 1/3 dt। अभी करवाए ना पीछे इसके जैसे 2 क्वेश्चन करवा के हटाऊं, ये वाला क्वेश्चन करवाया था और फर्स्ट क्वेश्चन। अब सर 1 का स्क्वायर माइनस इसको पुट किया t का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे कौन सी टाइप है मेरे को बता, ये वाली देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा बच्चे 1/2 a की वैल्यू कितनी है 1 लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स प्लस c। अब बस t की वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे, कितने क्वेश्चन हुआ, 6th भी हो गया आपका। अब बच्चे क्वेश्चन बचता है आपका 7th हो गया, 7 बचता है बच्चे, 7th करते हैं। और बाकी जो एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और हैं वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक साथ खासे सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखो आपको ये सारे लगाने कितने इजी लग रहे हैं क्योंकि मैंने फॉर्मूले के साथ ही लगाने सिखा दिए। अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करते हैं 7th। तो सर 7th क्वेश्चन में बच्चे क्या है, देखो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। बच्चे मेरे को एक बात बता, अगर x माइनस 1 बाई जे हो, मैं इनको अलग अलग कर रहा हूं बच्चे, क्या कर रहा हूं अलग अलग। अब देखो x माइनस dx को इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 1 dx डिवाइड बाई दिस। अब बच्चे मेरे को एक चीज बता, इसकी तो इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, तेरे को कितनी बार करवा दी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। इसकी तो इंटीग्रेशन भाई सीधी है, कौन सी, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चे, अब इसकी इंटीग्रेशन बता मेरे को कैसे होगी। सर इसकी इंटीग्रेशन ना मैं साइड पे कर देता हूं, आपने क्या करना है बच्चे, पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको सभी को पुट कर लो बच्चे। चलो मैं साइड पे करवाता हूं इसको।
इस पे बच्चे आपने क्या करना है, पुट कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर रूट में पुट कर लिया बच्चे। इसको अभी बाद में करते हैं, अभी पहले स्टार्टिंग में करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर रूट को क्या पुट कर लिया बच्चे, टी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। सर इसको पुट क्यों किया बच्चे, डिवाइड में एक्स स्क्वायर पड़ा है, ऊपर सर एक्स पड़ा है, तो मैं सर एक्स स्क्वायर को पुट करूंगा। तो बच्चे कर ले, अगर एक्स स्क्वायर सिंपल एक्स स्क्वायर को पुट करना तो सिंपल कर ले, कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट करेगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चे तेरे लिए। क्यों, अभी देख, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू बाद में आएगी ना बच्चे वो सिंपल आएगी, रूट में नहीं आएगी। तो अब देख मैंने इसको सभी को पुट कर लिया, टी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लिखो कॉपी पे लिखो, थोड़ा सा यार डांट रहा हूं, भाई हूं भाई आपका। स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2t dt। देखो बच्चे dt के डिवाइड में जो dx आता है ना उसको सीधा ही भेज देता हूं मैं अब, क्योंकि आप तो आप हैबिचुअल हो चुके इस चीज के। सर x dx की वैल्यू क्या आई बच्चे, t dt, तो पुट करो यहाँ पे t dt, इसको क्या पुट किया था बच्चे, t माइनस, इसकी तो मैंने करवा दी इंटेग्रेशन, क्या थी बच्चे, log ऑफ मोड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, t के साथ t कैंसल, c बाद में डाल लेना जब कंप्लीट इंटेग्रेशन हो जाएगी। बच्चे यहां से dt बच गया, सिर्फ dt की इंटेग्रेशन सर t माइनस log ऑफ मोड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, खत्म बच्चे। तो t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू ये वाली सारी पुट कर देना, आपका आंसर खत्म। क्लियर बच्चे, अब 7वां क्वेश्चन भी आपका हो चुका, तो बच गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चे, इसमें बहुत कुछ सीखोगे आप, तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। बच्चे क्वेश्चन क्या है, 3x डिवाइड बाई 1 प्लस 2x की पावर 4 dx, यही है ना बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे देखो डिवाइड में x की पावर 4 पड़ा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, मेरे को एक बात बता दो बस, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, क्यों। अब देखो बच्चे 2 है ना, 2 का कोई स्क्वायर रूट तो होता नहीं, यहाँ पे x की पावर 4 है, x की पावर 4 को मैंने लिख लिया x स्क्वायर का स्क्वायर। देखो बच्चे इसको मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर। सर अब 2 बच गया, सर 2 का तो कुछ स्क्वायर होता ही नहीं सर, 2 किसका स्क्वायर होता है बच्चे, रूट 2 का, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख लिया। सर अब पुट कर दो, अब बच्चे मैं पुट कर देता हूं इसको ऐसे ही, रूट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, रूट 2x स्क्वायर इक्वल टू टी। सर एक बात बताना, रूट 2 तो ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx dt बच्चे, क्योंकि t का डेरिवेटिव dt बटा dx आएगा, वो सीधा भेज दिया। मुझे सर इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ x dx की, तो कितनी आ गई बच्चे, ये dt, ये 2 रूट 2 डिवाइड में आ गया बच्चे, 2 रूट 2। अब पुट करो ऊपर, अब देखो ऊपर क्या आएगा बच्चे, तो कहाँ करें, अब यहां कर लेते हैं बच्चे। देखो 3 ऐसे ही पड़ा है बच्चे, x dx की वैल्यू कितनी आई, 3 dt डिवाइड में बच्चे इसको बाहर निकाल दो, 2 रूट 2, और नीचे क्या हुआ है बच्चे 1 प्लस, इसको मैंने t पुट किया तो ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चे खत्म, ये कितना बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट को बाहर निकालो। सर कांस्टेंट को बाहर कैसे निकालें, 3/2 रूट 2 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चे ये 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख लिया, कौन सी टाइप है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चे क्या आंसर आएगा, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, tan इनवर्स x/a प्लस c। बच्चे t की वैल्यू क्या आएगी, अब t की वैल्यू ये वाली डाल देना जो दी हुई है मेरे को, जो मैंने पुट की है वहां पे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट बच्चे। अब कितने क्वेश्चन हो गए आपके, ये सभी क्वेश्चन हो गए आपके, ये आपकी फर्स्ट टाइप बच्चे खत्म हो चुकी है यहाँ पे। अब मैं आपको पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आपको इजी आता है, सिर्फ आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखाना है बच्चे, उसके अलावा क्वेश्चन बहुत इजी बच गए अब मेरे लिए, करवाने मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम करते हैं सेकंड टाइप, करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप के लिए आपको
कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है? सर देखो मैंने ना एक वीडियो डाली हुई है, छोटी सी वीडियो है 3-4 मिनट की, जिसमें मैंने 6-7 सम करवाए हुए हैं अच्छे से, वो वीडियो भी देख लेना और ये वीडियो भी देख लो। इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चे अच्छे से, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखा के जाऊंगा। ठीक है बच्चे, अच्छे से सिखा के रहूंगा। अब देखो सर इस क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर के में बच्चे दो स्टेप होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? 2 स्टेप। सर फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बच्चे हम बनाते हैं 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाते हैं? 1। अब देखो सर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। कई क्वेश्चंस में तो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप किया होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चे ऑलरेडी 1 है, तो इसमें जरूरत नहीं है फर्स्ट स्टेप लगाने की। और सेकंड स्टेप होता है बच्चे, अगर 1 बनाने के बाद एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब सर इसको लगा के सिखाना, फिर समझ में आएगा। अभी लो बच्चे, अभी सिखाता हूँ, अच्छे से सिखाता हूँ। सर जैसे कि ये क्वेश्चन उठा लेता हूँ बच्चे में, कौन सा? 2x² - 7x + 3 = 0। अब बच्चे मेरे को एक चीज़ बता, अगर मैं इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूँ बच्चे, तो मैं यहाँ से पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट क्या बनाऊंगा? 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 2 अगर बाहर निकालना है तो बच्चे बाहर तो एक ही स्टेप है, कॉमन ले लो। जो वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है ना बच्चे, उसको बाहर निकाल दो। अगर सर मैं कॉमन लूंगा तो सर 2 बाहर आ गया इसमें, तो 2 इसके डिवाइड में जाएगा दोनों के, तो यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा? 7/2 x + 3/2। सर ये 2 डिवाइड में क्यों आया? अगर बच्चे मैं 2 को फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, 2x² - 2 × 7 /2 कट जाएगा ना बच्चे, इसीलिए डिवाइड में गया। क्लियर है? क्योंकि मल्टीप्लाई करके सेम बनना चाहिए। ठीक है ना बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं 4 + 6 है, इसमें से 2 कॉमन निकालो, तो क्या आएगा बच्चे? 2 + 3। क्यों सर 2 + 3? आपको ये तो हमें पता है 4 के सर 2 बच गया, 2 2 का 4। तो बच्चे ये होता है, अगर आपने कॉमन निकाला है ना, इस पे डिवाइड करते हैं हम। 2 कॉमन निकाला तो 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। 6 को 2 पे डिवाइड किया, 3 आ गया। क्लियर बच्चे? तो फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब हम करते हैं सेकंड स्टेप, जो कि अच्छा स्टेप है। अब सर मेरे को एक चीज बताओ, आपने लिखा एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। सर 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सर इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -7/2, -7/2, और इसका क्या है बच्चे? स्क्वायर। इसका दोनों का मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर। 1/2 को अगर मैं -7/2 से मल्टीप्लाई करूं, तो बच्चे ये तो बन गया -7/4 का स्क्वायर। तो सर माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव, 7 का स्क्वायर बच्चे 49, और 4 का स्क्वायर बच्चे 16। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। कितना बच्चे? 16। अब जो वैल्यू बच्चे यहां पे आई है ना, आपने वो वैल्यू ऐड करनी है और वही वैल्यू क्या करनी है बच्चे? सब्ट्रैक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स में। और लास्ट में बच्चे वैल्यू कौन सी पड़ी है? +3/2। क्लियर बच्चे? अब आपने ये देखना है कि ये वाली वैल्यू हमने क्या करना है? कंप्लीट द स्क्वायर। हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर क्या होता है बच्चे? जैसे मैं पूछूं a + b का स्क्वायर, तो सर आप मिनट में बता दोगे, आप कहोगे सर a² + b² + 2ab। अगर मैं पूछूं a - b का स्क्वायर, आप मिनट में बता दोगे सर a² + b² - 2ab। यही होता है ना बच्चे। तो यहाँ पे देखो बच्चे, मैं ना इसको ना अब आपको ऐसे लिखवा देता हूँ बच्चे। इसको ना आप ऐसे लिख लो, a² + 2ab + b², a² - 2ab + b²। कोई फर्क तो नहीं पड़ा बच्चे, क्योंकि ये वाली टाइप यहाँ पे आएगी। ठीक है। अब मेरे को चीज बताओ, इन दोनों में से यहाँ पे किसका लग रहेगा बच्चा? आपको क्या लग रहा है? अगर तो ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएं, ये तीनों वैल्यूज क्या आ जाए बच्चे? पॉजिटिव, तो लगेगा बच्चे फर्स्ट a + b का स्क्वायर बनेगा, सिंपल a + b का स्क्वायर। अगर इसमें से ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो, तो बच्चे ये चीज बन रही है a² - 2ab + b², तो बन रहा है a - b का स्क्वायर। तो सर यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है बच्चे, माइनस बन रहा है, तो सर ये किसका स्क्वायर होगा? अब देखो बच्चे, हमने x का स्क्वायर बनाया है ना, तो एक वैल्यू तो ऑलवेज x ही होगी, एक वैल्यू ऑलवेज x। अब सर माइनस आ रहा है ना, बिना देखे बच्चे माइनस डाल दो, माइनस डाल दिया। सर a² - 2ab + b², अब ये b² की वैल्यू है बच्चे,
तो सर बी स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है बच्चे, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट। तो 49 देखो बच्चे किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है बच्चे 7 का। 49 किसका होता है बच्चे, 7 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे, 4। 16 का स्क्वायर रूट बच्चे क्या होता है, 4। तो ये इसका स्क्वायर बन गया बच्चे, क्लियर। ये किसका स्क्वायर बना, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और पीछे जो वैल्यूज है उनको सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो कर लो। अब अगर मैं पीछे वैल्यू को सॉल्व करूं, ये बच्चे ये बन रहा है -49/16 प्लस 3/2। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो बच्चे आप मेरे को कहोगे कि सर इसका एलसीएम आएगा 16, तो 16 को 16 पे डिवाइड किया -49, 16 को 2 पे डिवाइड किया बच्चे 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 8 को 2 पे, अब 16 को 2 पे डिवाइड किया 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24, तो -49 प्लस 24 ये बना बच्चे -25 डिवाइड बाई 16। इन दोनों को सॉल्व करके बच्चे कितना आया, -25/16। सर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच्चे क्या आ गया, x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 25/16 क्या होगा बच्चे, ये होगा 5/4 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, 5/4 का होल स्क्वायर। ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया बच्चे। ये हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया स्क्वायर। ये सिंपल था। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सर ये क्वेश्चन करवा के दिखाओ, अभी लो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं अभी हम, ठीक है, आप और अच्छे से समझ जाओगे बच्चे। अगर मैं कहूं अब हम सीधा करेंगे बच्चे, कैसे, देखो ये क्वेश्चन है ना। अब अगर देखो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1। तो 2x आ रहा है बच्चे, 2 कॉमन ले लो, खत्म। एक्स स्क्वायर एक्स पे डिवाइड कर दो 2 पे। सर 4 को 2 पे डिवाइड किया, सर 2, खत्म बच्चे, खत्म। अब इसके बाद सर एडिंग और सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे बच्चे, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। सर x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2। कितना है बच्चे, x के आगे क्या है, 1 डिवाइड में 2 आ रहा है, तो कितना आएगा बच्चे, 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1/4 का स्क्वायर। तो ये बच्चे हुआ 1/16। ये कितना हुआ, 1/16। तो आया बच्चे 1/16 ऐड 1/16 सब्ट्रैक्ट माइनस पीछे क्या पड़ा है बच्चे, 2। क्लियर। अब सर इसको देखो, तीनों प्लस है ना, तो बच्चे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली प्लस वाली। तो a प्लस बी का स्क्वायर। तो सर मैंने कहा था आपको पहली वैल्यू तो आपने बिन देखे लगा देनी है x, ठीक है। तीनों प्लस है, दूसरा साइन में मुझे पता है प्लस आएगा। अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट देखना है बच्चे, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा। सर 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है बच्चे 4 का। ये किसका होता है बच्चे, 4 का। किसका होता है बच्चे, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इसके नीचे 1 लगाया, -1, 16 2 का 32, -1 - 32 बच्चे कितना हुआ, -33 डिवाइड बाय 16। इस दोनों को सॉल्व करके बच्चे कितना आया, -33 डिवाइड बाय 16। अगर मैं इसको भी बच्चे उसकी फॉर्म में लेके जाऊं, स्क्वायर की फॉर्म में, तो 33 का कुछ स्क्वायर रूट तो होता नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 33। 16 को लिखूंगा बच्चे 4, इसका स्क्वायर। खत्म बच्चे, कोई डाउट, x² माइनस a² खत्म। अब सर एक इजी क्वेश्चन करवाओ, जैसे कि बच्चे ये क्वेश्चन है आपका x² + 2x + 2। क्लियर बच्चे। इसकी इंटेग्रेशन कह रहा है, वो बाद में लिख देता हूं, पहले इसका स्क्वायर करवा रहा हूं मैं आपको। तो मेरे को एक बात बता यार, यहाँ पे जो x² का ऑप्शन 1 ही पड़ा है, कुछ है ही नहीं इसके आगे। तो सर पहला स्टेप तो इसमें लगाना ही नहीं है, दूसरा स्टेप लगाएंगे सीधा। क्या, कौन सा बच्चे, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। सर ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करें, सर 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट x का कितना है बच्चे, 2। कोफिशिएंट x का कितना है, 2। तो सर 2 से 2 डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर। तो सर सिंपल आ गया 1, तो 1 माइनस कर दो, 1 ऐड कर दिया, प्लस प्लस लास्ट में बच्चे क्या पड़ा है, 2। तो सर ये किसका बना, देखो बच्चे पहली वैल्यू तो x ही आएगी, क्लियर है। तीनों प्लस के हैं तो बीच में प्लस आएगा। सर 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, लास्ट थर्ड वैल्यू, सर 1। तो ये बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। -1 + 2, लास्ट में -1 + 2 का मतलब
+1, तो 1 का स्क्वायर बच्चे, तो ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर। क्लियर बच्चे, ये बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सर एक क्वेश्चन और करवा दो, जैसे कि अब हम क्वेश्चन करेंगे बच्चे अच्छे से, सभी क्वेश्चन के कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैं फिर से करवाऊंगा, ये जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दी है, ठीक है बच्चे। क्लियर। अब देखो बच्चे, अब देखो इसकी मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना ली थी बच्चे, इसका मैंने स्क्वायर बना लिया था क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का ये क्वेश्चन था बच्चे आपका dx x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको बच्चे मैंने कंप्लीट करना है। अब सर मैं अभी आपको इसको कंप्लीट करके हटाऊं ना बच्चे, तो इसका आंसर क्या आया था जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, इसका आंसर ये आया था बच्चे, कौन सा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ये आया था इसका आंसर। सर ये कौन सी फॉर्म हुई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आएगा बच्चे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे बच्चे x प्लस 1 प्लस, और ये सारी वैल्यू एज इट इज, ये सारी वैल्यू एज इट इज प्लस सी, ये सारी वैल्यू एज इट इज प्लस सी। आप इसका आंसर ये भी सीधा भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस ये सारी वैल्यू लिख दो आप सीधी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस सी, खत्म बच्चे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। मेरा वो मार्कर कहाँ पे गया, मैंने मार्कर कहाँ पे रख दिया, ठीक है बच्चे। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब बच्चे हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला 11th क्वेश्चन, देखो क्या है, dx बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। बच्चे इसकी इंटीग्रेशन अब क्या करेंगे, सबसे पहले कंप्लीट द स्क्वायर करेंगे। सर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसको पहले सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लो बच्चे, साइड पे ऐसे लिख लो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो सर इसको स्टेप करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है बच्चे, तो 9 क्या करेंगे हम कॉमन, तो 6/9x प्लस 5/9। सर आगे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर, सर 6/9 आपस में कट हो रहे हैं बच्चे, 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 2 का 6, 3 3 का 9 प्लस 5/9। सर इसके बाद बच्चे वही स्टेप, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्या ऐड करेंगे सर, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चे, 2/3 का होल स्क्वायर, 2 के साथ 2 कैंसिल, 1/3 का स्क्वायर बच्चे 1/9 ऐड 1/9 सब्ट्रैक्ट प्लस 5/9। तो बच्चे यहाँ पे कितना बना 9, और ये किसका बना बच्चे अब स्क्वायर, देखो x का स्क्वायर मतलब x प्लस, तीनों प्लस के हैं बच्चे तो प्लस, 1/9 का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ये बन गया। अब x का स्क्वायर, तीनों प्लस के हैं तो प्लस, 1/9 का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस 1/9 प्लस 5/9, माइनस 1 में 5 ऐड किए बच्चे, सिंपल 4/9। अब मेरे को एक बात बता, यहाँ पे 4/9 आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे 2/3 का स्क्वायर। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। अब इसको अगर मैं लिखूं, इसको मैं अब क्या लिख सकता हूं बच्चे, ये क्या आ गया मेरा dx, बाहर आ रहा है 9, ये कैसे कंप्लीट हुआ स्क्वायर, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। अब देखो सर कौन सी टाइप बनी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बच्चे इसका क्या फॉर्मूला आएगा, मेरे को आप बताओ कौन सी टाइप लगेगी, ये फर्स्ट फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर 1/a की वैल्यू कितनी है 2/3, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, खत्म बच्चे आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 पे डिवाइड किया 3 आ गया, 3 2 का बच्चे 6, tan इनवर्स एलसीएम ले लो बच्चे, 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड में भी 2/3 है, 3 के साथ 3 कैंसिल, ये बन गया 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया बच्चे। क्लियर, कोई डाउट बच्चे, अगर कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए बच्चे अब हमारे, अब मुझे कंप्लीटिंग का स्क्वायर करना है 12वें क्वेश्चन का बच्चे।
6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बच्चे अब आपका। और यार मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने इसकी इंटेग्रेशन करनी है बच्चे dx, ठीक है बच्चे, इसकी इंटेग्रेशन करनी है, तो मैं इसकी इंटेग्रेशन के लिए पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूंगा। अभी कंप्लीट करते हैं बच्चे इसका स्क्वायर साइड पे। अब देखो 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1। यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है -1, इसको सेट करके लिख लो ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 7 तो प्लस का है प्लस। अब बच्चे फर्स्ट स्टेप क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मुझे कॉमन क्या लेना पड़ेगा बच्चे, मुझे बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। बाहर क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? सर आगे क्या करें? सर वही स्टेप, कौन सा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। देखो बच्चे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स 6 का स्क्वायर, डिवाइड करो बच्चे, 2 को 6 पे डिवाइड किया 3 का स्क्वायर बच्चे 9 ऐड कर दिया, 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सर ये क्या बना, अब तीनों प्लस के हैं बच्चे, पहली वैल्यू x, तीनों प्लस है मतलब 1 प्लस। सर 9 क्या होता है बच्चे, 3 का स्क्वायर, तो x प्लस 3 का स्क्वायर, -9 -7 बच्चे ये बना -16, ये क्या बना -16। अब देखो बच्चे इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से। अब देखो माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पर देखो वैल्यू पॉजिटिव कौन सी बनेगी, माइनस को पहले इस माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 16 बच्चे क्या बन गया, पॉजिटिव, ये बन गया बच्चे माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया था ना, इसके इंटीग्रेशन कर दें। अब बच्चे 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं बच्चे, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, ये माइनस से बच्चे मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहां पे पुट करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, आप कहोगे सर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। देखो आई था ना बच्चे रूट में, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो बच्चे साथ साइड पे आप करके दिखा दो इसकी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद इसमें पुट कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? अब कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका, ये क्वेश्चन भी हो गया 12वां। अब सर 14th क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चे, आपने करना है 13th क्वेश्चन का मैं एक स्टेप करवा देता हूं, उसके बाद आप खुद कर लेना। कैसे सर, मैं अभी बताता हूं। ठीक है बच्चे, सर 13 क्वेश्चन ना ऐसे लग रहा है, देखो बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले ना आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में स्क्वायर रूट में। देखो बच्चे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, -1 को x के किया -x, -1 को -2 से किया +2। ठीक है बच्चे, अब ये क्या बना, dx डिवाइड बाई, ये बना बच्चे सिंपल x स्क्वायर -3x +2। ये बच्चे ये चीज बन गई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है ना, बस मल्टीप्लाई कर दिया। सर इसमें अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दो बच्चे, चलो मैं इंटीग्रेशन ऐसे ही कर देता हूं। पहला स्टेप तो अब मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। सर क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो जरूरत ही नहीं है बच्चे। तो सर 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट एक्स का बच्चे कितना है -3 का होल स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर बच्चे 9/4, कितना 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 ऐड कर दिया, 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया +2। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बच्चे इसमें ना एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो बच्चे ये पक्का होगा a माइनस बी का स्क्वायर। एक वैल्यू तो मेरे को पता है x, तो अब एक नेगेटिव आ गया तो बच्चे नेगेटिव डाल दें। तो सर इसका स्क्वायर रूट करो, 9 का स्क्वायर रूट बच्चे कितना होगा 3, 4 का स्क्वायर बच्चे 3/2, ये पक्का इसका स्क्वायर होगा बच्चे, खत्म। अगर यकीन नहीं है तो इसको सॉल्व करके देख ले। देखो एक नेगेटिव मिला तो यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया, x तो आएगा ही आएगा। 9/4 का स्क्वायर रूट, 9 का 3, 4 का 2। सर इसको
इसको कैसे सॉल्व करूं सर? देखो -9/4 + 2 एलसीएम लो, -9 4 2 का 8 डिवाइड बाय 4 -9 + 8 -1/4 मतलब -1/2 का स्क्वायर। सर dx डिवाइड बाय √x² - a², इसकी इंटीग्रेशन बच्चे क्या थी? log ऑफ mod ऑफ x की वैल्यू बच्चे अब ये चीज है, अब प्लस ये सारी वैल्यू बच्चे जो ये वाली वैल्यू आप ये लिख दो, बस इसको सॉल्व करके आया ना, या ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिख दो बच्चे, x - 3/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर प्लस c, आप ऐसे लिख दो, यहां तक छोड़ दो, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। क्लियर बच्चे? कितने क्वेश्चन हुए अब मेरे? 13 क्वेश्चन हो गए। ठीक है बच्चे, कितने क्वेश्चन हुए हमारे? 13th। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे 15 क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चे ये क्वेश्चन देखे यार, ये क्वेश्चन अच्छा सा है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चे। x - a x - b, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे। देखो कैसे, dx, देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को b से मल्टीप्लाई किया -bx -ax प्लस ab। क्लियर बच्चे? dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ। अब बच्चे मेरे को एक चीज बता, अगर मैं बात करूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x², इन दोनों में से बच्चे कॉमन क्या आ गया? माइनस। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ये बच गया a + b और x, इन दोनों में से मैंने -x कॉमन ले लिया, बच गया a + bx प्लस ab। क्लियर बच्चे? कोई डाउट? सर अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे होगा? अब मेरे को एक बात बताओ, आप सभी से आने हो बच्चे, x², फर्स्ट स्टेप तो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। सर क्यों? क्योंकि सर x² का कोफिशिएंट तो 1 है। अगला स्टेप क्या होगा? 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब a + b, इसका बच्चे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा सर? ऐड सब्ट्रैक्ट क्या होएगा? a + b का स्क्वायर डिवाइड बाय सर 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चे कितना होगा? 4। इसी को बच्चे क्या करना है मैंने? माइनस करना है। इसी को मैंने क्या करना है बच्चे? माइनस करना है, प्लस साथ में क्या पड़ा है? प्लस ab। क्लियर बच्चे? सर अब ये किसका स्क्वायर बना, हमें कैसे पता लगेगा बच्चे? अभी लो, अभी पता चल जाएगा। सर मेरे को एक बताओ, x तो आएगा ही आएगा, माइनस है बच्चे तो माइनस डाल दिया। यहाँ पे a + b का स्क्वायर है बच्चे, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? सिंपल a + b। a + b का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे? a + b। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे? 2। तो ये तो बन गया सिंपल x - a + b/2 का स्क्वायर। अब बच्ची ये चीज बच्चे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो ये चीज ना बच्चे, ये चीज है -a + b का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस ab। अब इसका आप एलसीएम कैसे लेंगे? पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, -a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस एलसीएम लो बच्चे 4ab, तो ये डिवाइड में आ गया बच्चे 4। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, ये क्या बन गया? -a² -b² -2ab प्लस 4ab, क्योंकि माइनस सिर्फ इसके साथ है ना कि इसके साथ। सर डिवाइड में बच्चे क्या आ रहा है? 4। अब सर ये बन गया -a² -b² -2ab प्लस 4ab, तो ये बच्चा बने अपने पास बना +2ab डिवाइड बाय 4। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं बच्चे, तो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लूं, ये बन जाएगा a² प्लस b² -2ab डिवाइड बाय 4। ये क्या बन जाएगा बच्चे? माइनस कॉमन लेने के बाद ये किसका वैल्यू होता है? ये वैल्यू होता है बच्चे a - b का स्क्वायर डिवाइड में 4। तो यहाँ पे वैल्यू बच्चे कौन सी वैल्यू बनी? a - b का स्क्वायर डिवाइड में 4 है, तो इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। क्लियर बच्चे? x - a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सर x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बिल्कुल सिंपल, log ऑफ mod x प्लस ये सारी वैल्यू एज इट इज बच्चे, ये सारी वैल्यू एज इट इज। क्लियर बच्चे? कोई डाउट?
अब सर कोई मेरे को कहे इसको यहाँ तक छोड़ सकता हूँ, तो मैं कहूँगा बच्चे छोड़ के आ जा, नंबर फुल मिल जाएंगे। क्लियर है, इसके आगे सॉल्व करने का कोई तुक तो बनता नहीं। क्लियर बच्चे, ये आपके क्वेश्चन हो गए सेकेंड टाइप के, बस एक क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये मैंने थर्ड टाइप, सेकंड पता नहीं थर्ड टाइप भी कंप्लीट करती, बस एक टाइप बच्चे अब वो करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन। देखो ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप है और इसको अच्छे से करेंगे, धुन देंगे बच्चे बिल्कुल अच्छे से। कैसे? अब देखो सर ये वाली टाइप क्या है, अभी हमने क्या की थी, लास्ट टाइप जो हमने की थी वो सिंपल टाइप थी बिल्कुल। अब यहाँ पे ना बच्चे इसके ऊपर एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है मेरे को 4x + 1 और नीचे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं 16th क्वेश्चन देखूं 2x² + x - 3 मतलब x की पावर 2 है नीचे, ऊपर x की पावर 1 है, तो मेरे को पता है कि मुझे नीचे पुट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को पुट करना पड़ेगा कि ऊपर बना लूं मैं, ठीक है बच्चे। तो ये टाइप जो ये वाली टाइप है ना बच्चे, इसमें क्या होगा कि हमने जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। क्या करना है बच्चे, अगर आपको लीनियर दिया हुआ ऊपर और डिवाइड में दिया हुआ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, तो हमने क्या करना है, जिसकी लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 हो, तो हमने क्या करना है बच्चे, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। इसका क्या बनाना है, ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, वो आपको मैं अब सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है बच्चे। तो हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो बच्चे यहां पे क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ऊपर 4x + 1 दिया हुआ है, लीनियर है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो मेरे को पता चल गया कि मैंने नीचे इसका डेरिवेटिव बनाना है ऊपर, जो नीचे का डेरिवेटिव। अब रूट भूल जाओ बच्चे, आपने रूट नहीं देखना, आपने सिंपल देखना है कि नीचे फंक्शन कौन सा है। नीचे फंक्शन कौन सा है बच्चे, 2x² + x - 3। आपने देखना है कि इसका डेरिवेटिव कितना बनता है। अब देखो इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चे 4x + 1, 2x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x + 1। तो ऊपर तो ऑलरेडी 4x + 1 पड़ा है, ऊपर तो ऑलरेडी क्या पड़ा है, 4x + 1। तो मैं बच्चे क्या कर रहा हूं, मैं नीचे इसको पुट कर रहा हूं, पुट रूट 2x² + x - 3 = t। मैंने इस रूट को क्या पुट कर दिया बच्चे, t पुट कर दिया। अब दोनों जगह स्क्वायरिंग कर दो, 2x² + x - 3 = t²। अब इसका डेरिवेटिव लो बच्चे, कितना आएगा, 4x + 1, ठीक है बच्चे। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा सर, 2t dt / dx, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर dx को इधर भेज दो, 4x + 1 dx = 2t dt। क्लियर बच्चे, तो यहां पे वैल्यू पुट करो 4x + 1 dx की, तो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू पुट होगी बच्चे मेरे पास 2t dt। क्लियर बच्चे, और इसको क्या पुट किया था, स्क्वायर रूट को हमने पुट किया था t, तो t से t क्या हुआ, कैंसल। तो सर बाहर क्या चला गया, बाहर चला गया बच्चे 2 और इंटीग्रेशन में बच गया dt। तो सर dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी, dt की इंटीग्रेशन आएगी t + c। dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चे, t + c। तो सर 2t की वैल्यू बच्चे क्या है, मेरी रूट वाली, तो यहां पे पुट कर दो 2x² + x - 3 + c। तो ये आपका क्या हुआ बच्चे, आंसर। क्यों किया मैंने इसको पुट, क्योंकि मेरे को इसका ऑलरेडी ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा था। लेकिन हम जो अब नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं उसमें बच्चे हमें ये बनाना पड़ेगा, आप ये उतार लो, फिर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब बच्चे इस क्वेश्चन में देखना क्या हुआ, इससे पहले ना बच्चे मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन, चलो यही कर लेते हैं यार, सीक्वेंस वाइज ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चे, यहाँ पे पड़ा है x + 2 और डिवाइड में पड़ा है x² - 1। नीचे सर x की पावर 2 है, ऊपर सर x की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, वो ही करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे। अगर मैं पूछूं आपसे x² - 1 का डेरिवेटिव बच्चे क्या होगा, तो सर आप मेरे को कहोगे x² - 1 का डेरिवेटिव होगा 2x। क्या होगा बच्चे,
2x, क्या होगा 2x, तो मुझे ऊपर 2x बनाना पड़ेगा। ऊपर क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, पुट करने के लिए 2x बनाना पड़ेगा। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन को वैसे मैं सीधा करवा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि चलो सीधा करवा देता हूं। वो चीज अभी नहीं करवा रहा, वो चीज भी अगले क्वेश्चन में करवाऊंगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, सीधा हो जाएगा। बच्चे कैसे, इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो, वो चीज मैं अभी अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बच्चे 2 के डिवाइड में अलग लिख लो, 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये तो सीधा ही हो रहा था, इसीलिए चलो मैं ये चीज नहीं करवा रहा अभी, तो वो मैं इस क्वेश्चन में करवाऊंगा। जो चीज मैं करवाना चाहता हूं असली, वो वाली चीज इसमें भी लग जाएगी, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है बच्चे, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, अलग अलग कर लिया डिवाइड। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसको मैं क्या करूंगा, पुट कर लूंगा, पुट रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो सर इसको स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। बच्चे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सर आप मेरे को कहोगे 2x, यहाँ पे 2t dt डिवाइड बाई dx, 2 से 2 कैंसल, अब x dx की वैल्यू बच्चे क्या आ गई मेरी, t dt। तो अब यहाँ पे पुट कर दो x dx की वैल्यू, तो ये आ गया t dt डिवाइड बाई t, खत्म। बीच में क्या है बच्चे, प्लस 2 बाहर चला गया, 2 कांस्टेंट है, dx डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वो वाली टाइप है, ए स्क्वायर की जगह पे बच्चे बस कितना है, 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, t के साथ t कैंसिल, dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी, t आएगी, प्लस dt की इंटीग्रेशन t आई, प्लस 2 सर dx डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन। बच्चे ये पढ़ी क्या, इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ मोड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। बच्चे ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन ये है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे, ये क्वेश्चन तो था बहुत ही इजी। इसमें क्या था, बस दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, और इसका तो बच्चे सीधा ही फॉर्मूला पड़ा था, इसको पुट कर लिया t। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर x पड़ा है। खत्म बच्चे, कोई डाउट नहीं सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 17 भी खत्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, सर यहाँ पे x की पावर तो 1 पड़ी है, बट नीचे क्या पड़ा है, x की पावर 2 पड़ी है, नीचे क्या पड़ा है, x की पावर 2। अब मेरे को एक चीज बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ऐसे लिख लो बच्चे, लिख सकता हूं। तो मेरे को बताओ इसका डेरिवेटिव कितना आएगा। सर इसका डेरिवेटिव आएगा 6x प्लस 2। अगर नहीं आता बच्चे निकालना तो मेरी बेसिक डेरिवेटिव की वीडियो देख लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x इंटू 3 6x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2, खत्म। तो मुझे अब ऊपर क्या चाहिए बच्चे, 5x माइनस 2 की जगह पे मुझे ये वाली वैल्यू बनानी है बच्चे, कौन सी, 6x प्लस 2 बनाना है, कि मैं इसको सीधा पुट कर लूं, इसको क्या करूं, सीधा पुट कर लूं बच्चे। अब मेरे को एक बात बता दो, आप मेरे को एक बात बता दो बच्चे, आप क्या करोगे। अब आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे बच्चे क्या पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है 5x माइनस 2, तो आपने x की जगह पे क्या बनाना है, 6। तो x की जगह पे मुझे क्या चाहिए बच्चे, 6 चाहिए। अभी मैं ना कोई सेटिंग कर रहा हूँ, वो सेटिंग समझना बच्चे ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, अगर मैं इस इक्वेशन में से 5 कॉमन निकाल दूँ, तो बच्चे आप मेरे को कहोगे सर ये बन गया 5 कॉमन x माइनस 2 बाई 5 dx। डिवाइड में बच्चे क्या पड़ा है, नीचे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ऐसे लिख लो। क्लियर। सर इसका डेरिवेटिव क्या बनाना है, ऊपर डेरिवेटिव बनाना है बच्चे, कितना, 6x प्लस 2। अगर मुझे x की जगह पे 6 चाहिए तो मुझे x 6 कैसे आएगा बच्चे यहाँ पे, तो आपको सर क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 6x, तो 6 से यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई होएगा, 6 इंटू 2 12 बाई 5
dx, और डिवाइड में बच्चे क्या आ गया, ये वाली चीज़ ऐसे ही पड़ी है ऑलरेडी। क्लियर बच्चे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, और क्या चाहिए मेरे को, 2 चाहिए, और क्या चाहिए मेरे को, 2 चाहिए। तो यहाँ पे तो 6x आ रहा है सर, 2 कैसे आएगा सर, अभी आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चला आपका 2 आ जाएगा। कैसे सर, जो चीज़ भी बच्चे प्लस से जो माइनस में हो ना, वो चीज़ एज इट इज लिख दो। अगर मैं 6x में प्लस 2 लिख दूं, क्योंकि 2 मुझे चाहिए तो मैंने ऐड कर लिया। सर अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दो, क्यों, क्योंकि अकेला ऐड तो मैं कर नहीं सकता, अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। तो बच्चे साइड में बच्चे कितना पड़ा है मेरे पास, 2/5, और डिवाइड में बच्चे क्या पड़ा है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। क्लियर, कोई डाउट। सर बाहर कितना आ गया, 5/6, और यहां पे बच्चे कितना बन गया मेरे पास, देखो कितना, 6x प्लस 2, ये तो मेरे को चाहिए, तो इसको तो मैंने एक साथ कर लिया, 6x प्लस 2, इसको तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के क्लोज कर लिया। अब बीच में माइनस, देखो ये क्या बना, 5 2 का -10 -2, ये कितना बना, -12/5, ये बना 12/5, और इसके डिवाइड में बच्चे क्या है मेरे पास, 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। क्लियर बच्चे, कोई डाउट। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, इसको अलग अलग क्या किया बच्चे, डिवाइड, 5/6, 6x प्लस 2 dx डिवाइड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे कितना पड़ा है, 5/6, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चे 12/5 से, देखो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है बच्चे, इंटू 12/5, यहाँ पे क्या आ गया, dx डिवाइड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसकी इंटेग्रेशन तो आपको आती है, कैसे सर, आप इसको पुट कर लोगे t, किसको पुट करो, नीचे वाले को, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, इसीलिए तो ये सारा तामझाम किया मैंने। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव बनाऊं तो डेरिवेटिव बच्चे क्या बनेगा, 6x प्लस 2, यहाँ पे कितना आएगा, dt डिवाइड बाई dx को इधर भेज देंगे बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा, 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे कितना बन गया, 5/6 dt डिवाइड बाई t, बच्चे 5 के साथ 5 कैंसिल, 6 का 2 आ गया, -2, और यहाँ पे सर किसकी इंटेग्रेशन बच गई, dx डिवाइड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो बच्चे इसकी इंटेग्रेशन मैं आपको करवा देता हूँ, 5/6 log ऑफ t -2। बच्चे अब मेरे को एक चीज बताओ, इसकी इंटेग्रेशन आपने खुद सॉल्व करनी है। सर कैसे सॉल्व करेंगे इसकी इंटेग्रेशन, हमें तो आती नहीं। बच्चे तेरे को आती है, अभी मैंने करवाया ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या करवाया था मैंने, अभी जो क्वेश्चन पीछे करवाए इतने सारे क्वेश्चन, वहां पे आपने इसकी इंटेग्रेशन कैसे करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, dx डिवाइड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसकी इंटेग्रेशन करनी आ जाए तो कैसे करोगे सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करोगे, खुद करो बच्चे, ये आपका होमवर्क है इसकी इंटेग्रेशन करनी। अगर नहीं आती तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है, चलो मैं करवा ही देता हूँ। सबसे पहले 3 कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बनेगा, x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। इसके बाद सर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अभी करवाया बच्चे, वीडियो में अच्छे से करवाया, वो वीडियो देख ले, तेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसकी इंटेग्रेशन खुद कर ले, अब इससे आगे नहीं मैं करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करवाऊंगा। मेरा मेन काम था इसका डेरिवेटिव सॉल्व करवाना। अब दोबारा से क्वेश्चन सुन लो एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो बच्चे प्रॉब्लम होगी। कैसे, देखो ये क्वेश्चन था मेरे पास, क्या 5x - 2 ऊपर दिया हुआ था और डिवाइड में दिया हुआ था 1 प्लस 2x प्लस 3x²। तो मेरे को पता है कि मुझे इसका ऊपर डेरिवेटिव चाहिए, इसका ऊपर क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। सर पर ऊपर तो 5x - 2 है, तो मैंने 5 कॉमन निकाल दिया। अगर 5 कॉमन निकाला तो क्या बन गया, x - 2/5। क्लियर। तो सर अगर x - 2/5 आ गया तो मुझे यहाँ पे 6x इंट्रोड्यूस करना है। क्या इंट्रोड्यूस करना है, 6x। तो मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 6 के साथ डिवाइड कर लिया। 6x - 6 2 का 12/5
ठीक है क्लियर बच्चे। उसके बाद मुझे चाहिए था +2 और -2, तो मैंने यहां पे बच्चे क्या किया, 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है बच्चे, अब मेरे को एक चीज बताओ, -2/5 तो सर 6x + 2 है, और इसको कैलकुलेशन कर ली, -10 -2 कितना बन गया, -12/5। क्लियर बच्चे, तो अलग अलग कर ली इसकी, इसको इसके डिवाइड में लिख दिया, इसको इसके डिवाइड में लिख दिया, और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन तो बिल्कुल इजी थी बच्चे। जो ये वाला पोर्शन बना था मेरे पास, ये तो आपको मैंने पहले करवा दिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो इसकी इंटीग्रेशन सर मैंने करवा दी। इसको क्या पुट कर लिया, t पुट कर लिया नीचे। ठीक है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन डन हो चुका अभी। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, खत्म है हमारा। हम करते हैं 19th क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चे, डिवाइड में ना 2 फैक्टर आ गए, लीनियर फैक्टर। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर 2 फैक्टर आ जाएं बच्चे तो बनेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या आएगा बच्चे मेरे साथ रूट में, तो ये आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करके x² - 4x - 5x - 5 × -4 + 20, तो ये कितना बन गया, ये बन गया -4x - 5x, ये बना -9x। ये कितना बना बच्चे, ये मेरे पास ये क्वेश्चन बन गया 6x + 7 dx डिवाइड में बच्चे क्या बन गया, x² - 9x + 20। मेरे को पता आपको पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, अब ये वाला क्वेश्चन करोगे ना आपको ये वो क्वेश्चन इजी लगेगा। कैसे, अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे, ऊपर लीनियर इक्वेशन है, तो मैंने इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना है बच्चे। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए, ऐसे साइड पे लिख लो 2x - 9, 2x - 9 सर, x² का डेरिवेटिव 2x, 9x का डेरिवेटिव 9, तो मुझे 2x - 9 ऊपर चाहिए बच्चे। पर ऊपर तो क्या पड़ा है, 6x + 7, बिल्कुल इजी है ना बच्चे। क्या बनाना है, 2x - 9। तो कई बच्चे कहेंगे सर इसको 2 × 3 लिख लो। बच्चे आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल इजी मेथड से चलो। पहले यहाँ पे सिंपल x बना लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 6 कॉमन निकाल दो बच्चे, 6 क्या कर दो, कॉमन निकाल दो, तो क्या बन गया बच्चे, ये बन गया x + 7/6। क्लियर बच्चे, अब डिनोमिनेटर सेम है, डिवाइड में डिनोमिनेटर सेम है बच्चे अभी। ठीक है, इसके बाद एक स्टेप और करो। ठीक है, और अगला स्टेप क्या करोगे बच्चे, x की जगह पे क्या चाहिए मुझे, 2x चाहिए। यहां पे x तो बना लिया, तो x की जगह पे 2x कैसे लेके आएंगे बच्चे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2x + 2 × 7/6, ये बन गया 14/6, मतलब 7/3। तो ये बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, 2x 2 × 7 14/6 7/3। क्लियर, डिवाइड में वही चीज पड़ी है बच्चे सेम। अब मेरे को एक चीज बताओ, मुझे और क्या इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पे 2x - 9 चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, -9 चाहिए, -9। तो खेलना है बच्चे आपने। अब देखो सर, इसको काट दो 3, सर एक चीज बताना, यहाँ पे 2x + 7/3 है, मेरे को तो बट चाहिए -9, तो बच्चे इंट्रोड्यूस कर ले यहाँ पे लिख दे -9। अगर -9 लिखा तो +9 लिखना पड़ेगा मेरे को, +9। क्यों -9 क्यों लिखा, मेरे को चाहिए बच्चे। अगर मैंने माइनस लिखा तो मुझे प्लस भी तो करना पड़ेगा, और साइड में क्या आ रहा है बच्चे, +7/3 ऐसे ही पड़ा है बच्चे। क्लियर, डिवाइड में सेम है बच्चे डिनोमिनेटर। अब देखो, ये मेरे को चाहिए था 2x - 9, बाहर क्या आ रहा है बच्चे, 3, बाहर आ रहा है 3, तो ऊपर क्या आ रहा है बच्चे, 2x - 9 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 9 का 27, 9 3 का 27 + 7 कितना हुआ बच्चे, 34। तो ये मेरे पास बन गया 34/3। इसको डाल लो ऐसे बच्चे ब्रैकेट में, और डिवाइड में अब डाल दो √x² + 2x, क्या है, नहीं इसका क्या हुआ था मल्टीप्लाई करके, x² - 9x + 20। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लो बच्चे। मेरे को मेरी मम्मी का फोन आ गया, अब देखो सुनो कैसी बात करेंगे मम्मी के साथ। हेलो,
मम्मा बस मैं ना अद्धे घंटे तक आ रहा 20 बच्चे। हाँ जी अद्धा घंटा लग जाऊगा, मेरे ना क्वेश्चन पे ने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पे ने कराने वाले। चलो मैं करदा ठीक है, फिर आना मैं। ओके मैं आना 15-20-25 मिनट तक। ओके बाय, लव यू। भाई टीचर हूँगा बाद में हूँगा, पहले तो एक औलाद होना, एक मेरी माँ है जिसके सीने में एक दिल धड़क रहा है कि मेरा बच्चा अभी तक इतनी दूर से एकेडमी से घर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, चले जाएंगे यार, पर आपको करवा के जाएंगे कंप्लीट। पिछली बार रह गया था यार ये टॉपिक। अब देखो यार कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना बच्चे। अब 3 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, क्या आएगा बच्चे देखो, 3 को 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, 2x - 9 डिवाइड बाय। अब यहाँ पे अलग अलग करो, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो 3 कट जाएगा, तो सिंपल 34 रह जाएगा। और dx इसके डिवाइड में बच्चे ये चीज़ इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो सर इसकी तो मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व करवाई है, ये आपका होमवर्क है बच्चे, इसकी इंटीग्रेशन आप खुद सॉल्व करोगे। कैसे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्क्वायर रूट में आपने करना है, ठीक है बच्चे। ये तो आपका अलग क्वेश्चन अभी करवा के हटाऊं मैं पीछे वीडियो में। सर ये तो इजी है, इसको बच्चे क्या पुट कर लेंगे, t। इसको क्या पुट कर लोगे आप, t। ये भी आपका होमवर्क है, इसको t पुट करो, ऊपर क्या बन जाएगा, dt डिवाइड में t आ जाएगा, बस खत्म हो जाएगा log t। ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आगे मेरा काम था जस्ट आपको सेटिंग करवाना इस क्वेश्चन की। क्लियर बच्चे? इसके बाद आप खुद करोगे, एक में t ओरिजिनेट हो रहा है और एक में क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है बच्चे, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर बच्चे इसलिए नहीं करवा रहा आपको क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको वो क्वेश्चन करवा दिए हैं जिसमें मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर अच्छे से बताया कि बच्चे कंप्लीट कैसे करना है स्क्वायर को, वो आपने खुद करना है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो एक बार फिर से, x² + 2x + 3, ऊपर क्या पड़ा है बच्चे, इसके स्क्वायर रूट पड़ा है और इसके ऊपर पड़ा है x + 2 dx। अगर मैं पूछूं इसका डेरिवेटिव बच्चे क्या बनेगा, तो x² + 2x का डेरिवेटिव बनेगा बच्चे 2x + 2। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर क्या पड़ा है, x + 2 चाहिए मेरे को, कितना, 2x + 2। तो सर x की जगह पे 2 चाहिए, तो सिंपल स्टेप बच्चे 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2x 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। सर अगला स्टेप यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दो, अभी लो बच्चे, अभी कर देता हूँ, x² + 2x + 3। अब आपने यहां तक लिखना है बच्चे, सेम स्टेप। इसके बाद अगला स्टेप आप खुद लिखोगे, वो क्या है मैं यहीं पे सेटिंग कर रहा हूं। कैसे? मुझे क्या चाहिए, 2x + 2 चाहिए ना, यहां पे कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, +2 + 2, 4 को मैं लिख सकता हूं ना, 2 + 2, खत्म बच्चे। तो मेरे को एक तो ये फैक्टर चाहिए 2x + 2, तो इसके नीचे डिवाइड में ये कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई, 2x + 2 डिवाइड में बच्चे ये चीज, x² + 2x + 3 dx प्लस 1/2 नु मल्टीप्लाई करो बच्चे, 1/2 को मल्टीप्लाई करो 2, ये वाले 2 से, ये वाले 2 से, इसके भी डिवाइड में अलग लिख दो बच्चे। तो सर ये तो सेम क्वेश्चन बन गया। तो सर एक बात बताओ, 2 से 2 कैंसल, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर पहली वाली टाइप, क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर इसको मैं पुट कर लूंगा t, इसको क्या पुट कर लूंगा, t, फिर स्क्वेयरिंग करूंगा, आपने खुद करना है बच्चे यहां से आगे। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको ऐसे, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां से आगे आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया आपका, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार। अब क्वेश्चन नंबर 21, ये तो अभी करके हटे हैं हम। ये वाला क्वेश्चन बच्चे आप खुद करोगे। 22 कैसे? सर ऊपर क्या है, लीनियर फंक्शन है, डिवाइड में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर बना लेते हैं अभी, x² - 2x - 5 dx। तो मैं देखूं मेरे पास, तो बच्चे मेरे को एक चीज बता, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव बनेगा ऊपर 2x - 2। तो मेरे को क्या चाहिए बच्चे, 2x - 2 चाहिए। तो पहले मैं क्या करूंगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये कितना बन गया, 2x + 6। अब बच्चे मेरे को एक चीज बताओ, मुझे चाहिए 2x - 2 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं अब? तो सर -2 तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, पर मैं आपको वैसे सिखाऊंगा। वैसे तो मैं इसको सीधा भी लिखना सिखा सकता हूं, आप ऐसे लिख लो, 2x
-2 + 8 कि +6 ऐसे ही रह जाए, बट नहीं, मैं आपको सीधा सिखाऊंगा बेस्ट मेथड कि आपने क्या करना है। आपको 2x - 2 चाहिए ना बच्चे, इसका डेरिवेटिव, तो आपने -2 पहले ओरिजिनेट कर लेना है। -2 ओरिजिनेट कर लिया और इसके बाद आपने क्या करना है, +2 साइड में बच्चे क्या आ रहा है, +6 डिवाइड बाय, क्लियर। अब देखो बच्चे 2x - 2 ये तो इंट्रोड्यूस हो गया, +2 + 6 हुआ 8, तो बच्चे ये कितना बन गया, 2x - 2 इसके डिवाइड में x² - 2x - 5 इंटू dx प्लस ये 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/2, ये बच्चे कितना बन गया, 2 + 6 8 dx डिवाइड बाय x² - 2x - 5। अब तो बिल्कुल इजी है बच्चे, हमने बी एक्सरसाइज में किया था ऐसे सम। अब आपने क्या करना है, इसको पुट कर लेना है t, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है dt/t, log t बन जाएगा इसका आंसर। इसका बच्चे 2 को 4 से कट कर दो, 4 आ गया, 4 को निकालो बाहर, +4 को बाहर निकाला, dx डिवाइड बाय x² - 2x - 5। अब इसका तो बच्चे क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है बच्चे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, या तो ये लगेगा या कोई भी या ये लग जाएगा, एक ही यही फॉर्मूला लगेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने खुद करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका, इसको पुट कर लेना है t। ये तो इजी क्वेश्चन थे बच्चे। अब 22वां हो गया, 23वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सर क्या बनाना है, ऊपर 2x + 4 बनाना है, पढ़ा क्या है सर, 5x + 3। साइड पे बता रहा हूं कि 2x + 4 कैसे बनेगा, 5 कॉमन निकालोगे, ये बन जाएगा x + 3/5, वैसे ही बता रहा हूं बच्चे। तो अब क्या इंट्रोड्यूस करना है, 2x + 4, तो सर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2x 2 3 का 6/5। तो सर आगे क्या चाहिए, +4 चाहिए बच्चे, तो क्या करेंगे, 2x + 4 इंट्रोड्यूस कर लिया, 4 क्या किया, -+6/5। ये ऐसे करना है बच्चे ये क्वेश्चन। अब आपने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है, 25वां क्वेश्चन। अब देखो आप कहोगे कि सर आपने ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट क्यों नहीं करवाए। देखो बच्चे मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करवा दी, स्टार्टिंग के 15-20 क्वेश्चन। अब जो जिसकी थर्ड टाइप थी बच्चे, ये वाली जिसमें डेरिवेटिव बनाना था ऊपर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन। एक पार्ट में क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो बहुत अच्छे से करवाया पहले, ठीक है क्वेश्चन में। और दूसरे पार्ट में क्या था, पुट करना t को। अब मेरे को बताओ पुट करने वाले कितने क्वेश्चन कर लिए, 7.2 एक्सरसाइज की है ना, वो तो सारी पुट वाली की थी बच्चे। तो पुट वाले क्वेश्चन तो ईजी थे, इसीलिए तो मैंने डेरिवेटिव बनाया ऊपर। अगर वो मैं बात करूं इसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो अभी करवा के हटाऊं बच्चे मैं इसी वीडियो में, कितनी बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जो कंप्लीट करके स्क्वायर बनेगा वो ये, अगर रूट है तो ये वाले फॉर्मूले लग जाएंगे दोनों में से कोई, ठीक है। अगर सिंपल है जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो बिल्कुल इजी है ये। आपने अब खुद भी तो यार कुछ ना कुछ मेहनत करो ना, मेरा काम है आपको अच्छे से डिलीवर करना। अब आगे क्या है बच्चे, खुद भी तो कुछ ना कुछ करोगे। तो अगर आपने वीडियो अच्छी तरह से कर ली है, मेरा काम है कि जैसे ऑफलाइन में करवाना वैसे करवाना, ऐसा नहीं है मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। अब आपने खुद भी थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, ठीक है बच्चे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। बस मैं थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, सीधा बोलता हूं कि बच्चे मेहनत करना और कुछ नहीं, ये आपका है। अगर फिर भी नहीं हुआ ना, शुक्र है वीडियो चल रही है, अगर फिर भी नहीं हुए ना क्वेश्चन तो कमेंट कर देना कि सर हमसे ना ये यहाँ ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं हुआ, तो मैं वो भी करवा दूंगा बच्चे। मुझे क्या है, मैं ये क्वेश्चन की अलग वीडियो डाल दूंगा, फिर से करवा के डाल दूंगा सिर्फ यही वाले क्वेश्चन। बट आपको ये होमवर्क है, आपने खुद करना है बच्चे, ठीक है। 25वां क्वेश्चन भी खुद करना है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्या करोगे, चलो यार थोड़ा सा बता, नहीं यार खुद करना यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट, कुछ तो यार अपने आप कर लो। कितने क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। थैंक यू।